जय श्री राम सभी को। मैं संगीता। और जैसा कि मैंने डीएम के प्रति एक वीडियो निकाला है जिसमें सिर्फ डीएम के क्या इरादे हैं, क्या इंटेंशन है, इस हफ्ते का क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने एक 12-14 मिनट का वीडियो निकाला है। और अभी मैं डीएफ के लिए पर्टिकुलर डीएफ के लिए कार्ड निकाली हूँ। 6 कार्ड का सेट है और ये टोटल 12 कार्ड हैं। और मैं चाहूँगी, देखिए, अगर आपसे रेजोनेट होता है, डेफिनेटली रेजोनेट होगा, क्योंकि अगर डीएम डीएफ की बात करें तो चाहे कुदरती देन बोलो, चाहे मेहनत की देन बोलो, डीएम और डीएफ की तुलना में इस समय डीएफ जो है आगे हैं, क्योंकि वो काम करते हैं और अभी भी काम कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जो काम करेगा, जो कहते हैं जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो इसी तरह की कुछ इसमें कार्ड भी आए हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 कार्ड ऐसे आए हैं जो शॉर्ट्स के हैं। इट मीन्स कि एयर साइन का ये साइन दे रहा है कि अगर डीएफ जो है एयर साइन का, वैसे तो साइन इसमें मैटर नहीं करता, ये एनर्जी बेस बातें बताई जाती हैं इसके थ्रू। तो जो पहला कार्ड आया है, आप देखेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब अच्छा कार्ड है ये, खुद अपने बिहाव पे आगे बढ़ने का इनके अंदर स्टेमिना है। बस थोड़ा सा यहाँ ये दिख रहा है, ये जो ब्लैक सा है, मतलब इनके ऊपर बाधा पावर इतना है, ये खुद अपने डिसीजन लेकर के अपने बिहाव पे आगे बढ़ना चाहती हैं। इतना इनके अंदर सफिशिएंट होने का गौरव है, समझ लो, एक तरह का इनके अंदर गर्व है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। बट थोड़े से जो ब्लैकेस्ट यहाँ पे आए हैं, शैडो साइड दिख रहा है, उसको थोड़ा सा हटाने का काम करना पड़ेगा इनको, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे थोड़ा जेलस भी करते हैं। और एक गाना आपने सुना होगा, सारे तुमसे मोहब्बत करते हैं फिर भी तेरी शिकायत करते हैं। तो कुछ ऐसा डीएफ के साथ हो रखा है। तो ये पहला कार्ड उनसे रेजोनेट करता है बिल्कुल। और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो जगलिंग का कार्ड है, या तो ये जगलिंग कर रही हैं, कोई 2-3 तरह का काम है, कई तरह का काम, कई चीज़ों से वो पैसा बनाना चाहती हैं। तो वो सोचती हैं ये करूं कि ये करूं कि दोनों करूं कि चारों करूं। ये उनको देखना है कि इस जंगली फेज से कैसे बाहर निकल सकती हैं। ये उन्हें 2 काम तो आसानी से किया जा सकता है, 2 से 3 काम आप कर सकते हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। देन आप देखेंगे यहाँ पे दिया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे डीएफ की तरफ से जो इंटेंशन मुझे आ रहा है वो ये है कि ये जो, मतलब दोनों हाथ में तलवार लेने का मतलब बिल्कुल वो कट आउट कर रहे हैं। वो किसी की नहीं सुनेंगे, अब वो अपने ही सुनेंगे। देन द वर्ड, यहाँ भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये मेजर अरकाना का 21वां कार्ड है, लास्ट कार्ड है ये। तो ये भी अच्छा साइन देता है। वर्ड का कार्ड है, आप देख ही लो ये क्या बताता है। वर्ड का कार्ड ये मतलब ये दर्शाता है कि आपकी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा जो आपने सोच रखी है, जो बहुत टाइम से आपने उसको पोस्टपोन अपने धैर्य के अंदर संभाल के रखा हुआ है, वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। हो सकती भी है, हो सकती इसलिए बोलेंगे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, होगी ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन ये कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। अब आप देख सकते हैं, ये भी इनिशिएट लेने वाला कार्ड है कि खुद, कहने का मतलब डीएफ जो है इतना सेल्फ सफिशिएंट हो रही हैं, हो जाना चाहती हैं, होने की स्टेमिना रखती हैं कि उन्हें लगता है कि हम अकेले ही बहुत हैं। वैसे फ्यूचर में
क्या होगा, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को पता नहीं होता है। कहीं ना कहीं हर एक का एज ए ह्यूमन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल होते हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पे हमें एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है। ऐसा सपोर्टर नहीं, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग का सपोर्टर तो होना ही चाहिए। अब घर में देखो, बच्चे भी बोल देते हैं बहुत अच्छा, आपने अगर कोई खाना अच्छा बना दिया, सब्जी अच्छी बन गई, तो बच्चे एक बार बोलते हैं थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा। वो एक थैंक यू बोलना कितना आपको एनर्जी देता है, आप कितना फुलफिल होते हो उस समय। तो बस वही एक छोटी सी नीड हमें किस तरह फुलफिल करती है, इस तरह की भावना डिवाइन फेमिनाइन रखती हैं। देन छठा कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ये भी आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, और वो पाएंगे भी। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लैक शेड जो है, अब एक उनके ऊपर लेयर लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं बट वो सुख सुविधा उन्हें इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो थोड़ा सा जो कालापन है या थोड़ा सा धुंधलापन जो है उनकी लाइफ में, उससे वो जैसे ओवरकम करेंगे तो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, देन आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये भी देखा जाए तो एक तरह से खुद डिसीजन लेने का काम है, खुद अपनी बिहाव पे ये काम करने वाला कार्ड बताता है। ये किसी की सलाह नहीं मानता, सुन लेगा, लेकिन ये खुद अपनी बिहाव पे काम करेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब जद्दोजहद में होने के साथ साथ डीएफ जो है थोड़ा फिक्र में है, थोड़ा नहीं बहुत फिक्र में है, क्योंकि उनके अंदर इमोशन भी है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्होंने ठान भी रखा है आगे बढ़ने का। ठीक है, उन्हें पैसा भी दिखाई दे रहा है। तो जिस भी डीएफ के अंदर ऐसी कोई चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी तो लाजमी है कि इस पोजीशन पे उन्हें आना ही है। ठीक है, अब इससे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप और भी आता है जहाँ पे बताया जा रहा है कार्ड के माध्यम से डेथ। डेथ क्या है, अब डेथ हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। जो भी ख़त्म करने का मतलब, जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, उन सभी का खात्मा होने वाला है या हो रहा या हो चुका है। ऐसी परिस्थिति इन हफ्ते में चलेंगी या चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसी का साथ देने के लिए एक टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। टावर मूवमेंट्स क्या कहता है, टावर मूवमेंट्स भी एक तरह से खात्मा करने वाली बात है। मतलब ये दिखाता है एक एक्सीडेंटल पोजीशन दिखाता है कि तहस नहस कर देना। तो लगता है कि डीएफ या तो हीलिंग प्रोसेस से वो गुजर रही हैं या हीलिंग की कंप्लीट होने वाली है, कुछ ऐसा बता रहा है। क्योंकि जैसे ही हीलिंग कंप्लीट होगी, और वो एक्शन में तो है ही, हीलिंग कंप्लीट होते या हीलिंग की लास्ट लेवल पे आते आते आप देखेंगे ये टावर, इसीलिए ये टावर बता रहा है कि जो टावर मूवमेंट से आप गुजर रहे हैं, चाहे आपको फिजिकली कोई पेन हो रहा है, मेंटली कोई पेन हो रहा है, जैसा कि इस कार्ड में दर्शाया गया था, ये तीनों कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि आप अगर किसी ऐसी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हो तो उन सभी का क्या होने वाला है, खात्मा होने वाला है। देन आपको आने वाले टाइम में एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप देखेंगे, ये पोजीशन सॉर्ड्स के जितने भी कार्ड आए हैं वो सभी इसी पोजीशन को दर्शा रहे हैं। एज ए इंट्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हट जाओ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है,
ऐसा दर्शा रहा है। देन क्वीन ऑफ कप्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे कप्स का मतलब क्या होता है, वही हो गया, इमोशन हो गया। उनके अंदर जो है इमोशन तो है ही, इमोशन के बगैर कोई भी फीमेल, कोई भी फेमिनाइन, कोई भी लड़की, कोई भी औरत, इमोशन एक उनका नेचुरल समझ लो एक अमानत होती है। उसके बगैर तो उनके अंदर न काइंडनेस आ सकता है, न ममता, न करुणा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिमिलरली इमोशन का एक प्रारूप बताता है कि अगर एक औरत के अंदर इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आती हैं आई डोंट नो। तो यहाँ भी दिखा रहा। तो ओवरऑल कार्ड बहुत अच्छा है। फाइनली जब आप बॉटम ऑफ द कार्ड देखेंगे तो ये पेंटिकल्स यानी कि डिवाइन की जो अटेंशन है, डिवाइन फेमिनाइन की अटेंशन जो है पेंटिकल्स की तरफ ज़्यादा है। इमोशन नो डाउट है, बट प्रायोरिटी वो किसको दे रहे हैं, पेंटिकल्स को दे रहे हैं, क्योंकि इमोशन को अप्लाई करके, इमोशन का उन्होंने बखान करके, इमोशन को प्रदर्शित करके उन्होंने जो अपने इमोशन पे चोट लिया है उसका परिणाम स्वरूप वो ये देना चाहती हैं। ठीक है, तो इस तरह का आज डीएफ की तरफ से कार्ड के माध्यम से कंटेंट हमारा बना है। आई थिंक आप लोगों को रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट नहीं किया होगा तो सॉरी, आप इसे इतना ज़्यादा डीपली मत लेना, बट अगर रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आने वाले टाइम में मैं जब भी कार्ड बनाऊं, मैं ऐसे रैंडम कार्ड नहीं बनाती, इसके ऊपर एक एक घंटा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस, लर्निंग तो आपको पता ही है कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जब तक मैं बेसिक कार्ड में परफेक्ट नहीं हो जाऊंगी, देखो मैं कभी अभी जगलिंग को मैं जंगलिंग बोल देती हूँ, क्योंकि अभी फ्रिक्वेंटली इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं कर रही हूँ। ठीक है, जैसे होगा, हालांकि बहुत स्पीड से मुझे जानकारी मिली है। सोच लो मैंने पिछले साल इसको सीखा था और सारा धुंधला पड़ गया था डब ऐसे, क्योंकि माइंड में ऐसा नहीं था। वो तो बार बार कुछ ऐसे सपने आ रहे थे कि मैं किस तरह का, कभी थंडरबोल्ट जैसे कुछ सपने आ रहे हैं, कभी ऐसे आ रहा कि बड़ा सा अखबार है, उस पर सारे कार्ड के फ़ोटो बने हुए हैं। मुझे लगा कि फिर कहीं ऐसे तो नहीं कि ये साइन मिल रहा है कि आप ये करो, अदरवाइज़ ये मैं 2 साल पहले शुरू कर दी होती, जिस हिसाब से मुझे सपने आ रहे थे। बट नहीं मैंने, क्योंकि इतना कुछ हमारे पास मटेरियल, इतना कुछ मैं तारीफ़ नहीं करी, बहुत सारा आइटम है हमारे पास, बहुत सारा मैं कंटेंट बना सकती हूँ। अब तो हम शुरू कर दिए हैं तो बनाएंगे ही, बट ये रह गया था, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था। पता नहीं, या तो समझ लो कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बन रहे थे, अपोजिट बन रहे थे कि माइंड नहीं सेट हो रहा था। बट वो कहते हैं ना, जब वो होना होता है, कुछ अच्छा टाइम आने वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। तो इस तरह मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट करें। आगे कोई भी ऐसा आपकी कमेंट के हिसाब से या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो हमारे थ्रू हेल्प मिल सकता है, तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने नियर डियर को आप इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच आज के लिए, गलती को क्षमा करते हुए। जय श्री राम।